इस पौधे को देखिए, कितना कोमल, कितना लचीला है ना। यदि इस पर थोड़ा सा भी दबाव डाले झुक जाता है। पौधे तो होते ही हैं ऐसे, थोड़ा सा दबाव डालोगे झुक जाएंगे अपने लचीलेपन के कारण। किंतु इनका यही लचीलापन आंधियों में, चक्रवात में इन्हें टूटने से बचाता है। यदि इनके स्थान पर कोई अकड़े हुए वृक्ष हो तो पवन की तीव्र गति को वो सह नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, टूटकर गिर जाते हैं। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी। यदि इनमें वो लचीलापन ना हो, अभिमान की दृढ़ता हो, तो ये संबंध बिखर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है। इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है झुककर प्राप्त किया है। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर। बड़ों का आशीष प्राप्त किया तो झुककर। कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहता है? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। धारा को सागर से मिलने के लिए ऊपर से नीचे बहना ही होता है। जो जल नहीं बहना चाहता, ऊपर उठना चाहता है, वो भाप बनकर अपना अस्तित्व ही खो देता है। ठीक उसी प्रकार जो इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे अपने घुटने टेक कर, अपने हाथों की अंजुली बनाकर इस जल को पीना होगा। जो बिना झुके इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे प्यासा ही लौटना होगा। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं होता, किसी की पराधीनता स्वीकार करना नहीं होता। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ कदापि ये नहीं होता कि आप उससे छोटा हो गए हो या उसके बाद आप खुद को हीन दृष्टि से देखने लगो। झुकने का अर्थ होता है स्वयं की विनम्रता। और इसी बात को समझने में भूल करते हैं वो लोग जो प्रेम पाने की इच्छा रखते हैं। वो लोग जो प्रेम पाना तो चाहते हैं किंतु प्रेम के समक्ष झुकना नहीं जानते। ये संभव नहीं है। यदि आपको वास्तव में प्रेम पाना है तो उसके समक्ष झुकना होगा, संपूर्ण समर्पण करना होगा, तभी मिलेगा ये प्रेम। स्मरण रखिएगा, प्रेम का ये मीठा जल पीने के लिए आपको ये जल श्रद्धा और आदर से पीना होगा। इसलिए आपके स्वभाव में विनम्रता तो आवश्यक है। तो लाइए ना लचीलापन अपने संबंधों में, ताकि कल यदि कोई समस्या आए तो ये संबंध टूटे ना। कभी आकाश में गौर से देखिए, सूर्य भी चंद्रमा को देखकर झुक जाता है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं, तो संबंध को झुकाना नहीं, संबंध के समक्ष झुकना सीखिए। राधे राधे।